हाय एवरीवन, आज मैं एक नए प्लांट के साथ आ चुकी हूँ। आप लोग इसकी खूबसूरत कलर को देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी प्लांट है। अगर आप नहीं समझ पाए, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं बता देती हूँ कि ये डॉटी कैलेथिया है, कैलेथिया की वैरायटी डॉटी कैलेथिया। इसमें आज मैं इस दो एक जैसे प्लांट को डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कैलेथिया के अदर वैरायटी हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी सी प्लांट लगती है। ये डीप पर्पल सी इसकी बेस है प्लांट की, और उसमें ये जो ब्राइट पिंक डॉट है, और ये एक खूबसूरत सा कलर लेके आ रही है। ये प्लांट आपके गार्डन को बहुत ही कलरफुल बनाता है। इसकी ग्रीन वाली वैरायटी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इधर से ग्रीन है और इसमें भी वाइट वाले डॉट बने हुए हैं, और इसके बैक पे पर्पल है। तो आज मैं आप लोगों को कैलेथिया के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इसके बारे में हर चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि प्लांट का कैसे केयर करना है, ये कैसा प्लांट है, और फिर इसको कैसे हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कब फर्टिलाइज़ करना है। ईच एंड एवरीथिंग हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डिजीज़ेज़ इसमें कॉमन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैलेथिया के बारे में बता देती हूँ कि ये प्लांट जो है वो नेचुरली ये ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट का प्लांट है और ट्रॉपिकल रीजन का ये प्लांट है। तो पहले भी मैंने आपको ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट के बारे में बताया है। आई थिंक जब मैं फिलोडेंड्रॉन फैमिली वाले प्लांट के बारे में बता रही थी, तब मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स के लिए बताया था आप लोगों को। तो ये ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, नेटिव उधर का है। वहाँ से ये सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में ये प्लांट आया। उसके बाद इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई गई। आप जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसकी अलग अलग वैरायटीज़ बनाई गई, और इसकी सारी वैरायटीज़ देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये जो गार्डन है उसको एक बहुत डिसेंट सा यूनिक सा लुक प्रोवाइड करती है। ये गलती से चोट लगने से ये मेरे प्लांट पे वो आ गई है, इसके लीफ में। मुझे बहुत दुख हो रहा है इसको देख के। तो ये प्लांट अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती है, अपनी ब्यूटीफुल लीव्स के लिए जानी जाती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तब तो इस प्लांट को उगाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, यानी इस प्लांट को मीडियम केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास अगर मीडियम अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप गार्डनिंग के लिए बहुत पैशनेट हैं तो भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैशनेट हैं तो आप बिल्कुल ही टाइम निकाल लेंगे अपने प्लांट की केयर करने के लिए। तो ये बहुत प्यारा लुक प्रोवाइड करता है गार्डन को अपने सुंदर लीफ के कारण। और ये प्लांट जो है इसको का अदर नेम है वो प्रेयर प्लांट है, इस प्लांट का नाम है। इसको ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। जैसे मैंने अदर प्लांट्स डिस्कस किए थे एयर प्यूरीफायर वाले प्लांट के ग्रुप में, तो ये भी एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है। तो ये अच्छा है। मेन कि ये फर्स्ट थिंग थोड़ी मेंटेनेंस की इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट ये प्लांट मॉडरेट इजी है, मॉडरेट इजी टू केयर है। बहुत वेरी इजी टू केयर तो नहीं है, जैसे आप लोगों को मैंने वो पाम की वैरायटी के बारे में बताया था, उतनी इजी तो नहीं है इसकी केयर करनी। थोड़ी सी टफ़ है, बट बहुत टफ़ भी नहीं है। आप थोड़ी भी टाइम दे सकते हैं तो आप इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट की जो नॉर्मल हाइट होती है वो मैच्योर होने पे 15 इंच की हो जाती है, और ये प्लांट जो हाइट में 15 इंच की हो जाएगी, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 12 इंच की हो जाती है। और ये प्लांट
किसी के लिए भी बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, ना ही ये पेट्स के लिए टॉक्सिक है और ना ही ये बच्चों के लिए टॉक्सिक है। तो आप इसको इंडोर कहीं भी बहुत आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। तो अगर इसके बच्चे मीन आपके घर में बच्चे हैं या पेट्स हैं, वो इसके लीफ को खा भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉन टॉक्सिक प्लांट है। ये मैंने बताया कि इसमें ये 2 वैरायटीज़ कॉमन है, इसके और भी कुछ वैरायटी होते हैं जो अभी मेरे पास नहीं है, बट ये 2 वैरायटी में उतने भी कॉमन नहीं हैं और इतने इजीली भी नहीं मिलते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली प्लांट है ये, और इसे हमें जो इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो पर्पल या फिर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो कि देखने में प्यारे लगते हैं। अब मैं इस प्लांट के लिए आपको ये बता दूं कि ये प्लांट को सारे इंडोर प्लांट की तरह इसको भी थोड़ी डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इसको बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे तो भी ये प्लांट आपका अच्छा नहीं करेगा, और आप इसको अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट में रख देंगे तो भी ये प्लांट आपका अच्छा नहीं करेगा। तो इस प्लांट को अच्छे से ग्रो कराने के लिए आपको इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखनी है। तो आप अगर इसको इंडोर रख रहे हैं तो आप इसको विंडो के पास रख लीजिए। अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो आप इसको शेड में रखिए। आइडियली ये प्लांट आउटडोर बट शेड में बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसलिए अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो आप आउटडोर शेड में इसको आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर जो डायरेक्ट सन लविंग प्लांट है उसके नीचे इसको रख दीजिए, ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। मैं भी इसको बालकनी में रखती हूँ, बाकी प्लांट्स के बीच में मैं इस प्लांट को रख देती हूँ, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसको अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो इसकी लीफ जो है वो ब्राउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसकी लीफ को ऑब्ज़र्व करते रहना है हर सिचुएशन में, कि हाँ, लीव्स को ही देख के आप पता कर सकते हैं कि ये प्लांट की कंडीशन क्या है। तो अगर कहीं पे भी ब्राउनिंग हो रही है लीफ में, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसे डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। देन टेम्परेचर के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इसे रूम टेम्परेचर पे रखें। 18 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो 18 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे ना ही हीटर के पास रखें और ना ही एसी के पास रखें। हीटर और एसी दोनों में इसकी जो लीफ होती है वो ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसको वहाँ बिल्कुल नहीं रखें। सॉइल मिक्सचर जो इसके लिए बनानी है वो आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है कि कैसे वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है। इसमें आप थोड़ा पीट मॉस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपको कोशिश करनी है कि इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी गीली रहे, स्लाइटली डैम्प सॉइल की इसको ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी थोड़ी सूख गई है, लेकिन उतनी सूखी भी नहीं है, बट इसको पानी की ज़रूरत है इस प्लांट की। इसकी आप लीफ को देख सकते हैं, थोड़ी ड्रूप कर रही है, क्योंकि इसमें अभी मैंने वाटरिंग नहीं की है। इसमें आप देख सकते हैं इसको इसकी सॉइल ठीक है, तो इसको हमेशा स्लाइटली वेट सॉइल चाहिए, सो डैट इसके रूट अच्छे से ग्रो करें। इसकी रूट को बिल्कुल ड्राई सॉइल भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट सॉइल भी नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट सॉइल रखेंगे तो भी रूट रॉट हो जाएगी, और ड्राई सॉइल रखेंगे तो भी इसकी रूट प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आपको इसमें वेल ड्रेनिंग सॉइल में थोड़ा सा पीट मॉस आपको मिला देना है। देन इसकी जो वाटरिंग है वो वीक में 2 दिन आप करें, या फिर अगर आपकी ये एरिया के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। अगर आप तो वैसे कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टॉप सॉइल को टच करके देख लें। अगर आपको लगता है कि टॉप 25% सॉइल या टॉप 2 इंच सॉइल ड्राई हो चुकी है, तो आप इसकी वाटरिंग कर दें। इसकी वाटरिंग बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। मतलब जैसे कि मैं अभी इसकी वाटरिंग कर रही हूँ तो मैं इसमें इतना पानी डालूँगी
कि ये इसके नीचे बॉटम से के जो होल हैं उससे पानी नीचे की तरफ आनी चाहिए और वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये नीचे से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन होके निकल रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा बार बार पानी डालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार बहुत अच्छे से इसकी वाटरिंग कर देनी है, देन इसके बॉटम को ऑब्जर्व करना है कि ये पानी नीचे से निकल के आ रहा है कि नहीं, मतलब कि ये जो वाटर है ये पॉट में स्टे नहीं किया। अगर ये पॉट में स्टे कर जाएगा तो रूट रॉट के चांस ज़्यादा हैं। और फिर इसकी लीफ के लिए अगर आप ड्राई एरिया में रह रहे हैं या फिर गर्मियों का सीज़न है या फिर इवन कोल्ड का टाइम है तो आप इसकी हल्की हल्की सी लीफ में मिस्टिंग कर सकते हैं। तो आइडियली नॉर्मल कंडीशंस में अगर आपकी टेम्परेचर 18 to 35 डिग्री सेल्सियस पे वेरी कर रही है तो आप वीक में इस पर 2 बार इसमें वाटरिंग करें और ऐसे इसकी आप मिस्टिंग कर दें। तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। दूसरी बात कि जब आप इसमें वाटरिंग कर रहे हैं तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि लीफ की ड्रूपिंग हो रही है, जैसे इसकी लीफ नीचे की तरफ गिर गए हैं। तो आपको कभी कभी वो आप मिस्टेक भी कर सकते हैं, आपको लगेगा कि इसकी लीफ नीचे की तरफ ड्रूपिंग लीफ की हो रही है, मतलब वाटरिंग करनी है। बट होगा ऐसा कि ये प्लांट की प्रॉपर्टी है कि ये सनलाइट के अकॉर्डिंग ये प्लांट के लीफ जो है अपने पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। और इसलिए अगर इसकी लीफ ड्रूप हो रही है तो आपको पहले सॉइल को टच करके देखना है कि सच में इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो गई है या नहीं। अगर सच में ड्राई है तभी वाटरिंग करनी है, नहीं तो ऐसे सिर्फ लीफ की ड्रूपिंग देख के कि लीफ नीचे की तरफ हो गई है तो आपको वाटरिंग कर देनी है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके प्लांट के ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ये प्लांट ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मिस्टिंग तो आप रोज़ कर दें और अपने एरिया के अकॉर्डिंग करें। आपका एरिया अगर ज़्यादा ड्राई है तो आप दिन में 3 बार मिस्टिंग कर सकते हैं, अगर कम ड्राई है तो 1 से 2 बार मिस्टिंग कर देंगे, वो भी चलेगा। बट ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है तो ये ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप इसको अगर इंडोर रख रहे हैं, मिस्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ह्यूमिडिफायर ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसे एटलीस्ट 50 to 60% ह्यूमिडिटी इस प्लांट को चाहिए। अब आते हैं हम फर्टिलाइज़र की तरफ। तो इस प्लांट को स्प्रिंग एंड समर सीज़न में ये इसका ग्रोइंग सीज़न है, तो इस सीज़न में इसको मंथली और कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अदर सीज़न में आपको इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मीन साल में 3 से 4 महीने आपको या 5 महीने विंटर को इंक्लूड करते हुए आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मंथली आपको स्प्रिंग एंड समर में ही फर्टिलाइज़र ऐड करना है। अगर आप एक्सेसिव फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो भी आपकी प्लांट ख़राब होने लगेगी, तो आपको एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र कभी भी ना डालें और इसके ग्रोइंग सीज़न में ही फर्टिलाइज़र ऐड करें। ये इसकी जो ग्रोथ होती है वो एवरेज होती है, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग भी नहीं है, स्लो ग्रोइंग भी प्लांट नहीं है, एवरेज ग्रोइंग प्लांट है। और अब हम इसकी रिपोर्टिंग की तरफ चलते हैं। तो अगर आप इसको ऑफिस में रख रहे हैं तो ऑफिस में आपने इसको डेस्कटॉप प्लांट की तरह आपने यूज़ कर रखा है, तो आपको 1 से 1.5 साल में इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और जब भी आप इसके पॉट चेंज कर रहे हैं तो 1 से 2 इंच लार्जर पॉट में आप इसको लगाएं, जो 1 से 2 इंच ज़्यादा हाइट की हो, 1 से 2 इंच वाइडर हो, वैसे पॉट में लगाएं अगर आप प्लांट की ग्रोथ चाहते हैं। तो अगर आप प्लांट की साइज़ को मेंटेन करना चाहते हैं, मीन छोटा ही रखना चाहते हैं, तो आप उसको सेम पॉट में लगे रहने दें, सिर्फ आप इसको ट्रिम कर दें। जो एक्स्ट्रा कुछ लीफ निकल जाते हैं या ख़राब हो रहे हैं उसको आप ट्रिम करके निकाल सकते हैं, तो इस प्लांट की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी।
तो ये आपके चॉइस पे है। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं प्लांट को तो आप बड़े पॉट में लगाएं, अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो आप इसको सेम पॉट में लगे रहने दें। अब इसकी पॉट कैसी होनी चाहिए, इसकी पॉट या प्लांटर हमें ऐसी लेनी है जिसमें हम के बॉटम में बहुत सारे होल्स हों, एडिक्वेट नंबर ऑफ़ होल्स हों, कि जब भी आप पानी डालें तो वाटरिंग करें तो जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि बॉटम से वाटर निकल के निकल रही थी, वैसे आपके प्लांट से वाटर निकलनी चाहिए। कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रूट रॉट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसमें एयरेशन आप दोनों प्लास्टिक टेट्राकोटा कोई भी पॉट ले सकते हैं या सेरेमिक पॉट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बॉटम में एडिक्वेट नंबर ऑफ़ होल्स होने चाहिए। अगर आप इसको चाहते हैं कि इससे ज़्यादा एयरेशन मिले तो आप इसके बेस में एयरेशन स्टोन भी ऐड कर सकते हैं, बट ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ तक कि मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने तो ऐड नहीं किया है बट मेरी प्लांट अच्छे से ग्रो कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे इसकी जब जब हम उसके बॉटम में एयरेशन स्टोन ऐड कर देते हैं तो वो इस प्लांट की जो रूट है उसकी ऑक्सीजनेशन को बढ़ा देती है, जिससे रूट रॉट के चांसेस घट जाते हैं। देन आप अनदर काइंड ऑफ पॉट जो है जिसको हम सेल्फ वाटरिंग प्लांटर कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी पॉट के रिजर्वोयर में वाटर ख़त्म हो चुकी है तो आपको तुरंत से उसमें पानी नहीं डालना है, 2 से 3 दिन के बाद ही आपको उसको रिफ़िल करना है वाटर से। देन इस प्लांट को पीरियोडिकली आपको रोटेट करता रहना है, क्योंकि मैंने बताया कि सनलाइट के अकॉर्डिंग ये प्लांट के लीफ मूव करते रहते हैं, इसलिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको प्लांट को पीरियोडिकली रोटेट आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर पे या फिर जहाँ पे आपने रखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है तो आप इसको थोड़ा वेस्ट साउथ डायरेक्शन में कोई विंडो के आसपास आप रखें, सो डैट इसको मॉर्निंग की और आफ्टरनून की जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट है वो इसको अच्छे तरीके से मिल पाए। अब हम चलते हैं कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे करनी है। तो इसकी जो प्रोपेगेशन की जो मेथड है वो आप रूट सेपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। जब आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप रूट सेपरेशन मेथड के थ्रू आइडियल है कि आप इसको सेपरेट कर दें और 2 प्लांट 3 प्लांट ऐसे बना लें। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो नए लीफ निकलते हैं उसकी जो कलर होती है वो जो पेरेंट है प्लांट है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वैसे कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे लीफ मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे ये अपनी जो ओरिजिनल कलर है उसको ये ले लेती है, तो आपको वैसे कंडीशन में बिल्कुल भी परेशान नहीं होनी है। देन प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, क्या क्या डिजीज़ आते हैं इस प्लांट पे, तो ज़्यादा इस पे मेन फंगस का या मिलीबग्स का ये सब अटैक इस प्लांट पे उतना कॉमन नहीं है। मोस्टली इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ड्रूपिंग लीफ की ही आती है, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको टॉप सॉइल को आपको चेक करना है कि वो ड्राई तो नहीं हो गई है। अगर टॉप 2 इंच सॉयल या ऊपर के 25% सॉयल आपको ड्राई लग रहे हैं तो आपको इसकी प्रॉपर वाटरिंग कर देनी है। देन इसके जो एजेस होते हैं, प्लांट के लीफ के जो एजेस होते हैं वो भी कभी कभी येलो टू ब्राउन होने लगते हैं। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े मेरे प्लांट की हो गई है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जब आप इनकंसिस्टेंट होते हैं, कभी आप पानी डाल रहे हैं कभी पानी नहीं डाल रहे हैं। तो ये प्लांट की उतनी मैं रिसेंटली केयर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए हल्की हल्की सी एजेस में आप देख सकते हैं ब्राउनिंग आ गई है। तो अभी मैं इसका कंसिस्टेंट होके मैं इस प्लांट का केयर करूँगी। इसकी तो मैंने ठीक से केयर की है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आई है, बट इस प्लांट के आप एज में देख सकते हैं कहीं कहीं पे थोड़ी ब्राउनिंग सी हो गई है। तो इसके हमें ये थोड़ी अंडर वाटरिंग प्लांट केयर एक तरफ छूट गया था, इसलिए इसकी प्रॉपर मैं वाटरिंग नहीं कर पाई हूँ। अंडर वाटरिंग के कारण ऐसा हुआ है, तो मैं इसके अब ध्यान रखूँगी। मैंने इस प्लांट को सामने ला के रख लिया है सो डैट मैं इसका केयर कर सकूँ। और इसे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में
आपको हमेशा उस चीज़ से बचा के रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं मिले, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलेगा तो इसकी जो लीफ पे जो ये जो वेरिएशंस हैं ये चली जाएगी, ये फेड हो जाएगी। तो ये आप जानते हैं कि अपनी खूबसूरती के कारण, लीफ की खूबसूरती के कारण ये प्लांट जाना जाता है, तो ये उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ की ख्याल रखनी है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखें। हमेशा आप ये कोशिश करें कि इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट मिलता रहे। थोड़ी बहुत डायरेक्ट सनलाइट से इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इन लास्ट मैं इस प्लांट के लिए यही बोलना चाहूँगी कि इसको मॉडरेट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये पेट फ्रेंडली है, चिल्ड्रन फ्रेंडली है और एयर प्यूरीफायर प्लांट है, हल्की सी कॉस्टली है, तो लेकिन आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। और दूसरे कि इससे आपके मीन बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस प्लांट के साथ। और अगर आप इसकी प्रॉपर ग्रोथ कराना चाहते हैं तो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट का ख्याल रखें, इसको हाई ह्यूमिडिटी में ही रखें, सॉइल को हमेशा मॉडरेटली मॉइस्ट रखें, बहुत ज़्यादा भीगा के भी नहीं रखें, लेकिन मॉडरेट मॉइस्ट सॉइल को रखना है। तो मुझे अभी तक मैं इस प्लांट के बारे में इतना मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ये प्लांट देखने में काफ़ी प्यारा है, तो अगर आपको पसंद है तो आप अपने गार्डन में लाके लगा सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मैं कोई नए प्लांट के साथ फिर से आऊँगी, या कैलेथिया की ही किसी और वैरायटी के साथ मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।